नमस्कार छात्रों, रये शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू स्कूल और जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एस आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं विषय हिंदी योग भारती का हमने 13वां पद्य जिसका नाम है विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया और कवि है डॉक्टर धर्मवीर भारती। इसके पहले और दूसरे भाग को हमने देखा है। आज हम तीसरा भाग देखेंगे। कनुप्रिया इस काव्य में डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंधित कृति का वर्णन किया है। इस कृति में बताया गया है कि प्रेम सर्वोपरि है और युद्ध का अवलंबन करना निरर्थक है। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। महाभारत युद्ध में हुई जीत हार, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयावहता, सैन्य संहार आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ तर्कसंगत संवाद इस काव्य में 4 चांद लगा देता है। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर ऐसे कई प्रश्न पूछते हैं। उसमें से हम आज जो इस काव्य में पढ़ने वाले हैं, तो इस पेज नंबर 75 पर एक प्रश्न यहां से हम देखेंगे। एक प्रश्न तो मैं सबसे पहले काव्य पंक्तियों को पढ़ता हूं और बाद में इसका विश्लेषण करूंगा। तो देखिए, अच्छा मेरे महान कणु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं कि पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है। तो भी क्या करूं कणु, मैं तो वही हूं, तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया। जितना तुमने मुझे दिया, अभी तक उसे पूरा समेटकर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपनों को निहारा करती थी मैं, वहाँ अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहा जाती है। धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी है? हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषकीय घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हैं हुए युद्धों को क्या तुम बुलाते हो? जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को। जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका
कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु? मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु? पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु? तो इस कविता में पंक्ति में कवि कहते हैं कि राधा अपने कनु अर्थात श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मेरे महान कनु अर्थात श्री कृष्ण, मान लो क्षण भर के लिए मैं इस बात को स्वीकार कर लूं कि मेरे वे तन्मयता वाले सारे गहरे क्षण केवल मेरे भावावेश थे, मेरी कोमल कल्पनाएं थी, केवल बनावटी, निरर्थक और आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि पाप पुण्य धर्माधर्म न्याय दंड क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है। वह आगे कहती है कि मान लो एक क्षण है, क्षण के लिए मैं यह स्वीकार भी कर लूं कि तुम्हारा महाभारत का यह युद्ध पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड तथा क्षमाशील वाला है। इसलिए इस युद्ध का होना इस युग की सच्चाई है। तो भी क्या करूं कनु? मैं तो वही हूं, तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि फिर भी राधा कहती है मैं क्या करूं, मैं तो वही तुम्हारी बावरी मित्र हूं, मुझे तो केवल उतना ही ज्ञान मिला है जितना कि तुमने मुझे दिया है। तुम्हारे दिए हुए समस्त ज्ञान को समेटकर मैं तुम्हारे इतिहास, तुम्हारे उदात्त और महान कार्यों को समझ नहीं पाई हूँ। जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक, उसे पूरा समेटकर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता। वो कहती है कि जो तुमने मुझे ज्ञान दिया है मैं क्या करूं? मैं तो वही तुम्हारी बावरी यानी पगली मित्र हूं, मुझे तो केवल उतना ही ज्ञान मिला है जितना कि तुमने मुझे दिया है, और वही ज्ञान, समस्त ज्ञान मैं समेटकर तुम्हारे इतिहास, तुम्हारे उदात्त और महान कार्यों को समझ नहीं पाई। अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपने निहारा करती थी मैं, वहाँ अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहा जाती है। धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी है? राधा कहती है कि हे कनु अर्थात श्री कृष्ण, अपनी यमुना नदी जिसमें मैं अपने आप को घंटों निहारा करती थी, अब उसमें हथियारों से लदी हुई असंख्य नौकाएं रोज रोज न जाने कहां से आ जाती है। नदी की धारा में बह बह कर आने वाले ऐसे टूटे हुए रथ और फटी हुई पताकाएं किसकी है? बताओ तो सही। हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई। हे कनु, युद्ध क्षेत्र से हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, गगन भेदी युद्ध घोष, विलाप के स्वर और युद्ध क्षेत्र से भागे हुए सैनिकों के मुंह से जो आवाजें निकलती है, वे आवाज सुनी हुई युद्ध की अकल्पनीय और अमानवीय घटनाएं, क्या यह सब सार्थक है?
अकल्पनीय अमानुषकीय घटनाएं युद्ध की, क्या यह सब सार्थक है? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़कर जाते हुए गरुड़ों का क्या तुम बुलाते हो? जिसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को। यहाँ राधा अपने श्री कृष्ण को कहती है कि तुम्हारे मुंह से जो युद्ध की सुनी हुई जो अकल्पनीय और अमानवीय घटनाएं थी, क्या यह सब सार्थक है? गिद्ध जो चारों दिशाओं से उड़ उड़कर उत्तर दिशा की ओर से जा रहे हैं, हे कनु, हे श्री कृष्ण, क्या इन्हें तुम बुलाते हो? जैसे तुम भटकी हुई गायों को अपनी आवाज से तुम बुलाते हो, उसी प्रकार क्या तुम इन चारों दिशाओं से जो भर भर कर गिद्ध आ रहे हैं, इन्हें तुम बुला रहे हो? जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता। हे कनु, मैंने अब तक तुमसे जितनी समझ पाई है, उस समझ को बटोर कर भी यह ज्ञान पाई हो कि और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास जिसका कोई भी अर्थ मेरी समझ में नहीं आता। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो। सार्थकता है क्या बंधु? मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु? पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु? हे कनु, हे श्री कृष्ण, जिस तरह तुमने युद्ध क्षेत्र में अपने सहयोगी अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन और उसकी सार्थकता समझाई थी, उसी प्रकार मुझे भी समझा दो कि सार्थकता आखिर है क्या। राधा कहती है कि मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन परंतु आकर्षक शब्द थे, तो तुम्हारी दृष्टि से यह सार्थक क्या है? इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझा पाओगे? यहाँ पर ये जो विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया नामक जो कविता है, इसका यह तीसरा भाग यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें जो नए शब्दार्थ है उसे हम देखते हैं। अनभिज्ञ, इस शब्द का अर्थ है अनजान। तन्मयता, इस शब्द का अर्थ है तल्लीनता। अर्थहीन, इस शब्द का अर्थ है बेमानी। नितांत, इस शब्द का अर्थ है अत्यंत। निहारना, इसका अर्थ है देखना। यहाँ पर इस कविता का तीसरा भाग समाप्त होता है। अगला जो इस कविता का जो चौथा और अंतिम जो भाग है, वह जल्द ही मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। धन्यवाद।